प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है सच्ची धार्मिकता। प्रेरित पौलुस उद्धार पाने के पूर्व कर्मों की व्यवस्था को ही धार्मिकता जानता था और अपनी दृष्टि में व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी होने के विषय में निर्दोष जानता था। इसी कारण वह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का सताव करने को भी परमेश्वर का आवेश जानता था, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था। परंतु पौलुस इस बात से अनजान रहा क्योंकि उसके मन में परमेश्वर के और उसकी व्यवस्था के विषय में गलत धारणाएं थी तथा वह शरीर पर भरोसा रखते हुए स्वयं की धार्मिकता पर घमंड रखने में इतना बढ़ चला था कि वह इस बात से भी अनजान रहा कि वह परमेश्वर के विरोध में जाकर बुराई के मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वभाव से और उसकी धार्मिकता से अनजान था जो सच्ची धार्मिकता है। तथा वह इस बात से भी अनजान था कि वह जिस यीशु के नाम के कारण उसकी कलीसिया का सताव कर रहा है, उसी में ही परमेश्वर की धार्मिकता बिना व्यवस्था प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और नबियों ने दी है। और वह धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं और केवल वो ही है जो जीवन देने के लिए समर्थ है। यदि व्यवस्था जीवन देने के लिए समर्थ होती तो धार्मिकता भी व्यवस्था के द्वारा ही आती। परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल के अपराधों के कारण उसे व्यवस्था दी थी, ताकि यह व्यवस्था उस संतान के आने तक रहे जिसे अभिवचन दिया गया था और जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, और वह संतान है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अब्राहम को मीरास का अभिवचन प्रतिज्ञा के द्वारा दिया था, व्यवस्था के द्वारा नहीं। तो फिर व्यवस्था क्या रही? यह तो बाद में अपराधों के कारण दी गई थी। इसलिए नियम शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए, जिसका आधार है यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्योंकि व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, परंतु यह व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में नहीं थी, बल्कि यह व्यवस्था उनके लिए बाल रक्षक का काम करती रही जो उसके अधीन कर दिए गए थे, ताकि उन्हें मसीह तक पहुंचाया जाए और सब विश्वास से धर्मी ठहरे। अर्थात विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीनता में उनकी रखवाली होती थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में होकर व्यवस्था को पूरा किया और आज्ञा विधि का वह लेख जो विरोध में था, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उस कर्मों की व्यवस्था के दासत्व से उन्हें छुड़ा लिया जो उसके अधीन थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो मानव रूप में होकर आया था, वह उस व्यवस्था का दासत्व करने वालों के लिए श्रापित बना और मोल लेकर उन्हें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। क्योंकि शास्त्र लेख यह था कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इस कारण जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। इसलिए जो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करते हैं वे व्यवस्था के विरोधी ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर के धार्मिकता की गवाही व्यवस्था और नबियों ने दी है। तथा परमेश्वर ने आप कहा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा, जबकि व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, क्योंकि यह प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए हम पर बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से है। अर्थात हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में ही सबके लिए धार्मिकता का नया मार्ग दिया है, जो धार्मिकता कर्मों की व्यवस्था से नहीं परंतु विश्वास से है। और यह धार्मिकता हमसे किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, परंतु विश्वास का वचन हमारे मुंह में और हमारे मन में होने की अपेक्षा करती है। और वह विश्वास का वचन यह है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अर्थात परमेश्वर ने केवल अपनी प्रजा इस्राएल को ही नहीं परंतु परराष्ट्रीयों को भी विश्वास ही से धर्मी ठहराया है। और यह पहले ही से जानकर पवित्र शास्त्र ने अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सभी राष्ट्र आशीष पाएंगे। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे सब विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अर्थात मसीह यीशु में ही अब्राहम की आशीष सभी राष्ट्रों तक पहुंची है और वे सब विश्वास करने वाले विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा हुई है।
जो हमें मसीह में सिद्ध बनाता है, क्योंकि नियम शास्त्र के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध नहीं हो सकता और न ही सच्ची धार्मिकता प्राप्त कर सकता है। परंतु पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है और इस प्रेम से ही हम औरों से भी प्रेम से चल पाते हैं। और रोमियो 13:10 के अनुसार प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है तथा प्रभु यीशु के कहे अनुसार व्यवस्था की सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और नबियों के ग्रंथों का आधार है। इसलिए जो मसीह में सच्ची धार्मिकता प्राप्त करता है वह प्रेम में चलता है और प्रेम किसी की भी हानि नहीं करता तथा ऐसे धर्मी जन शरीर के कुकर्मों से सब प्रकार की बुराई से चौकस रहते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए मसीह के वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं और जानबूझकर पाप नहीं करते, वरन सच्ची धार्मिकता में बने रहते हैं और उस धार्मिकता के लिए ही जीवन बिताते हैं जो धार्मिकता परमेश्वर के अनुसार है, अर्थात सत्य की धार्मिकता जिसमें कुछ भी झूठापन नहीं। इस धार्मिकता में वो ही चलता है जो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, अर्थात वह परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध नहीं करता क्योंकि पाप व्यवस्था का विरोध है। इस कारण यदि कोई व्यवस्था के कर्मों से अपने आप को निर्दोष जानता है परंतु परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ आचरण करता है जिससे परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता, तो वह उसकी व्यवस्था का ही विरोध करता है। अर्थात हम अपने आप को धर्मी जानते हैं परंतु परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो हम उसकी व्यवस्था के ही विरोधी ठहरते हैं और पाप करते हैं जिसका वेतन मृत्यु है। जैसे कि आदम ने मना किया गया फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी थी, जिस कारण पाप ने जगत में प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। अर्थात जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानकर उसे तोड़ देते हैं तो हम उसकी व्यवस्था का विरोध करते हैं और अपने लिए मृत्यु का चुनाव करते हैं, क्योंकि इस पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसी मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान दिया है और जो इस वरदान की भरपूरी का स्वीकार करते हैं वे यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें पाप और मृत्यु के दासत्व से छुड़ा सकता है और हमें परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहराता है। इसलिए इस धार्मिकता में बने रहना हमारे लिए अवश्य है, अन्यथा हम मसीह के अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ कर देने वाले ठहरेंगे और फिर से पाप के दासत्व में चले जाएंगे। पाप किसी को स्वतंत्र नहीं होने देता परंतु दासत्व करने के लिए मजबूर कर देता है और मनुष्य को झूठी धार्मिकता की आड़ लेना सिखाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब आदम ने फल खाया तो आदम और हव्वा की आंखें खुल गई और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। तब उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए थे। प्रियो, कई बार हम भी जाने अनजाने में इसी प्रकार का आचरण करते हैं और झूठी धार्मिकता में अपने आप को छिपाए रखने का प्रयास करते हैं और यह तब होता है जब हम सच्ची धार्मिकता से अनजान होते हैं। जैसे कि यदि कोई अपने मन में यह सोच रखते हैं कि हम हर रविवार चर्च जाते हैं, हम हाथ फैलाकर आराधना करते हैं, हम दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं और सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं, हम खाना खाने से पहले और रात में सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, हम हर दिन बाइबल में से एक अध्याय पढ़ते हैं, हम दान दशांश देते हैं, हम कलीसिया में सेवकाई भी करते हैं, तो अब हम अपनी धार्मिकता में निर्दोष हो चुके हैं। परंतु इसके साथ ही यदि वे किसी से बिना वजह बैर रखते हो, उनके लिए बुराई की कामना करते हो और इसी ताक में लगे रहते हैं कि कब हम उनसे पलटा ले, या किसी की निंदा करते हैं, किसी से डाह रखते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी की जानबूझकर हानि करते हैं, किसी की चीजें हड़प लेते हैं, किसी पर व्यर्थ क्रोधित हो जाते हैं, किसी से प्रेम नहीं रख पाते वरन नफरत भरी बातें कहते हैं तथा अपनी भौतिक वस्तुओं पर घमंड करके औरों का उपहास करते हैं तथा मनुष्यों को दिखाने हेतु धर्म के काम करते हैं और आप ही अपनी बढ़ाई करते हुए औरों को तुच्छ जानते हैं, तो ऐसे जन सच्ची धार्मिकता में नहीं चलते, क्योंकि ऐसी चाल चलन परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध ही करती है। परंतु सच्ची धार्मिकता व्यवस्था का पूरा पालन करना सिखाती है, जो प्रेम के बिना अनहोना है, क्योंकि प्रेम किसी की कुछ भी बुराई नहीं करता।
और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भी हमसे अगापे प्रेम रखा और जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और पुत्र भी पिता से प्रेम रखता है, इस कारण उसने पिता की आज्ञा का संपूर्ण पालन किया। तथा उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमसे भी अच्छे चरवाहे के मानिंद प्रेम रखा और हम भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया। अर्थात उसने अपने जान से ज़्यादा हमसे प्रेम रखा। इसलिए इस संसार में उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसता है और हमारे साथ सर्वदा रहता है और हमारी सहायता करता है और सब सत्य का मार्ग बताता है, आने वाली बातें बताता है तथा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है और उसके द्वारा ही हम आत्मा और सच्चाई से सच्चे प्रेम से प्रभु से जुड़े रहते हैं, हम मसीह में बने रहते हैं। तथा हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास ही से धर्मी ठहराया गया था और वह परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसीलिए वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा और धर्मी ही बना रहा और मनुष्यों से भी प्रेम रखा। इसलिए उसने सदोम और अमोरा के विनाश पूर्व प्रभु के सम्मुख मध्यस्थी की थी। अर्थात कोई भी बिना प्रेम के प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान सकता और उसकी आज्ञा यही है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जो परमेश्वर के साथ प्रेम से नहीं बल्कि केवल बाह्य कर्मों से जुड़ा हुआ होता है वह अपने शरीर पर भरोसा रखता है और मनुष्यों से प्रेम नहीं रख पाता, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चलता और परमेश्वर की धार्मिकता का खोजी नहीं होता, परंतु धार्मिकता के नियमों का खोजी बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो इस्राएली जन धार्मिकता के नियम की खोज करते रहे तो भी वे उस नियम तक नहीं पहुंच पाए, अर्थात उन्होंने सच्ची धार्मिकता प्राप्त नहीं की, परंतु उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई जो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान है उनके लिए जो उस पर विश्वास नहीं करते। परंतु जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा और वह जीवित पत्थर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसी में ही सच्ची धार्मिकता प्रकट हुई है, परंतु वे अविश्वास के कारण उस सच्ची धार्मिकता को प्राप्त न कर सके, इस कारण कि वे कर्मों से धार्मिकता के नियमों की खोज करते रहे। परंतु यदि वे विश्वास के द्वारा करते तो उन्हें सच्ची धार्मिकता प्राप्त होती जो प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास से है। जबकि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज ही नहीं करते थे उन्होंने यह सच्ची धार्मिकता प्राप्त की और यह सच्ची धार्मिकता परमेश्वर के प्रेम के बिना नहीं होती, क्योंकि जब हमारे विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसता है तो उसी के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की वर्षा हमारे मन में होती है और हम प्रेम से ही परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करते हैं और इस सच्ची धार्मिकता में हम बने रहे तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, केवल दिखावे की झूठी धार्मिकता के द्वारा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। और यह तब होगा जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में उसका अंगीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर का अगापे प्रेम हम पर प्रकट हुआ है। अर्थात हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा सार्वकालिक जीवन है, क्योंकि कोई भी केवल अपने कर्मों के आधार पर अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। इसलिए परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और अनंत जीवन के वचन भी प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। इसलिए जो इस सच्ची धार्मिकता में बना रहता है उसमें परमेश्वर का प्रेम वास करता है और वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार ही चलता है, वह मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वह ज्योति में चलता है और परमेश्वर से सहभागिता रखता है, वो परमेश्वर के सम्मुख सीधी चाल चलता है और प्रभु यीशु के वचन सुनने में और उसे मानने में आज्ञाकारी बना रहता है। भले ही उसके विश्वास के कारण संसार उसका उपहास करता हो तो भी वह विश्वास में बढ़ते जाता है। भले ही उसे प्रभु की योजना समझ न आए तो भी वह उसकी आज्ञा मानना नहीं छोड़ता और उसकी आज्ञा अनुसार ही चलता है।
अर्थात वह अपने ही मन के तर्क वितर्कों पर या रूप देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलता है। अर्थात ऐसे जन शरीर से अलग होकर प्रभु की आत्मिकता में वास करते हैं। और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने के पश्चात सच्ची धार्मिकता में ही चला, जिससे वह अपने पूर्वकाल के जीवन में अनजान था, परंतु प्रभु यीशु के दर्शन पाने के पश्चात उसने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मसीह की पहचान को ही वह उत्तमता जानने लगा और उन सब बातों की हानि उठाता रहा और उन सब वस्तुओं को कूड़ा कचरा समझता रहा जो मसीह को प्राप्त करने में उसका विरोध करती थी, क्योंकि मसीह यीशु को पाना ही वह नफा मानता था। और जो पौलुस व्यवस्था के कर्मों से धर्मी होने की सोच रखता था और शरीर पर घमंड रखने वाला था, वह प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने के पश्चात कहने लगा कि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सेवा करते हैं, उसकी अगुवाई में उपासना करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते परंतु मसीह यीशु पर ही घमंड करते हैं। तथा वह अपनी कलीसिया को भी सच्ची धार्मिकता में बने रहने के लिए चिताता है और शरीर के अधीन होकर चलने वालों से चौकस रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे जन शरीर पर भरोसा रखते हुए बाह्य धार्मिकता को ही अहमियत देते हैं परंतु मन की शुद्धता के विषय में सचेत नहीं रहते। मनुष्य के मन में जो भरा हुआ होता है वही उसके मुंह पर आता है। इस कारण बुरा मनुष्य अच्छी बातें नहीं कह सकता, क्योंकि उसका मन यदि बुरा भंडार हो तो वह उसमें से बुरी बातें ही निकालता है, परंतु यदि उसका मन भला भंडार है तो वह उसमें से भली बातें ही निकालता है। जैसे कि कोई पेड़ अच्छा फल लाता है तो हम उसे अच्छा पेड़ कहते हैं, तथा यदि कोई पेड़ बुरा फल लाता है तो हम उसे निकम्मा पेड़ कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाता है। अर्थात हमारे मन के सोच विचारों के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तथा प्रभु यीशु ने कहा है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि यदि हमारा मन अशुद्ध है तो उसमें से निकली हुई अशुद्ध बातें हमारे शरीर को बुरे कामों के लिए उकसाती है, जिससे मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है और ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। और ऐसे अशुद्ध मन के साथ यदि कोई बाह्य धर्माचरण में चलते हैं तो उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है, इसलिए कि वे मनुष्यों की रीतियों पर चलते हैं और परमेश्वर का अनादर करते हैं, उसका वचन टाल देते हैं। अर्थात वे मन से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते, वरन उससे अलग होकर झूठी धार्मिकता का चोला पहने हुए रहते हैं और मसीह के वचन से ठोकर खाते हैं। अर्थात वे सच्ची धार्मिकता में नहीं चलते, बल्कि वे गलत धारणाओं के बंधन में होते हैं और आप ही अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, औरों को तुच्छ जानते हैं। और ऐसे जन परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरते। इस विषय में ही समझाने हेतु प्रभु यीशु ने फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत बताया है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ही इस चुंगी लेने वाले के समान हो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यह बताकर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने कर्मों पर निर्भर होकर बाह्य धर्माचरण में चलता है पर मन की शुद्धता पर ध्यान नहीं लगाता, वह सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराता है और यीशु के लहू का अनादर करता है और मसीह का हमारे पापों के बदले मरना व्यर्थ जानता है। इसलिए वह परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। इस कारण वह औरों के साथ भी प्रेम नहीं रख पाता और शरीर के कुकर्म करता है।
परंतु जिसे अपने अपराधों का एहसास होता है और जो सच्चे मन से अनुतापी होकर प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पाप कबूल करता है और वह प्रभु की दया को ही ढूंढता है और मन फिराता है, तो वह प्रभु का अनुग्रह पाता है और यीशु के लहू से शुद्ध ठहराया जाता है। वह पाप क्षमा पाता है और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरता है, जैसे कि वह चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। और ऐसे जन जो सच्ची धार्मिकता में चलते हैं वे कभी भी किसी को परमेश्वर के सम्मुख तुच्छ नहीं जानते, क्योंकि उनमें परमेश्वर का प्रेम वास करता है और वे परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहकर ही प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए सच्ची धार्मिकता में चलते हैं। और यह धार्मिकता हम उसी से ही प्राप्त करते हैं जिसमें हमने अनंत जीवन पाया है। और जब हम सच्ची धार्मिकता में बने रहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में ही पाए जाते हैं, और तब ही हम प्रभु यीशु मसीह को और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करके जान सकते हैं। इसलिए हमें अवश्य है कि हम सच्ची धार्मिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह में पाए जाए, ताकि हम पुनरुत्थान के पद तक पहुंच सके, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह आप ही है। इसलिए हमारा अपने आप पर घमंड रखना उचित नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह के कारण विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, न कि कर्मों के कारण कि हम घमंड करें। तथा परमेश्वर हमें जो आत्मा दान करता है और हम में जो सामर्थ के काम करता है वह हमारे कर्मों के कारण नहीं करता, परंतु विश्वास के सुसमाचार से करता है। क्योंकि हमने जो पवित्र आत्मा पाया है वह नियम शास्त्र के कर्मों के कारण नहीं पाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार विश्वास पूर्वक सुनने के द्वारा पाया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।